ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर को बेउर जेल में सराहने की तैयारी चल रही है। नई नई साजिश रची जा रही है और इसको लेकर हाई कोर्ट के सुविख्यात वकील शिवनंदन भारती ने एक बड़ा खुलासा किया है। और अगर शिवनंदन भारती के बताए गए रास्तों पर अगर रोशन आनंद सर के वकील अगर चलते हैं तभी रोशन आनंद सर जेल से बाहर आ पाएंगे, अन्यथा उनके लिए जो साजिश रची गई है उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि रोशन आनंद सर बेउर जेल में ही रहेंगे। उनके छात्रों को कितनी परेशानी हो रही है इससे ना तो कोर्ट को कोई मतलब है ना तो सरकार को मतलब है। और आखिर एडवोकेट शिवनंदन भारती ने क्या बयान दिया है, हम तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग कुछ से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जिसने गोली चलाया और जिसने गोली चलवाया उसको जेल नहीं भेजा गया और रोशन आनंद सर को कैसे किस तरीके से फंसा दिया गया आप सभी जानते हैं। और आखिर हाईकोर्ट के वकील साहब ने क्या कहा है, जरा ये बयान सुनिए। देखेंगे अच्छा 109 है तो इसमें यानी 307 हाफ मर्डर हमको देखना भी नहीं है, हम बेल नहीं देंगे, सीधे वो रिजेक्ट करते हैं। रीजन लिख दिया कि वो लाइन भी क्या लिखना रहता है उन लोगों का कि चूंकि इस धाराओं में हुआ कि नेचर ऑफ एलिगेशन जो है गंभीर है इसलिए हम बेल नहीं देते, बस यही चीज कहते हैं, ग्रेविटी ऑफ एलिगेशन। तो वो देख के उनका रिजेक्ट हुआ। अब क्या होगा कि उनका ये कहना है कि देखिए इनका जो गिरफ्तारी पर रोक दिया है वो सेशन न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया है। अब रोशन जी का भी सुनवाई उसी लेवल में होना, क्योंकि उनका सुनवाई अभी नीचे पदान पर था, अब वहां से रिजेक्ट हुआ तो इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल के लेवल पर आ गया, अब डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्या करते हैं, चार्जशीट देखेंगे और जो इंजरी होता है इंजरी का नेचर देखेंगे कि घायल कौन है, उस आधार पर विवेचना करने के बाद ये है। तो मुझे लगता है कि उससे पहले वो डायरी मांग होता है, डायरी में इंजरी रिपोर्ट से लेकर सारा चीज टाइम पर अगर यह अनुसंधान करता है इसमें डायरी दे दिए तो हमको लगता है कि इस केस में सेशन न्यायालय से ही बिल इनको मिल जाएगा, क्योंकि इनके खिलाफ रोशन आनंद जी के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, न ही घटना स्थल पर इनको देखा गया है, सीसीटीवी कैमरा में जो है सो कहीं भी वो दिखे नहीं है। तो इनका केवल साजिशकर्ता के तौर पर एलिगेशन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ ये है। तो इसमें जो रोशन आनंद जी पर जो केस हुआ था वो मुझे लगता है कि दबाव में इतने बड़े धाराओं का लगाया गया था, क्योंकि खान साहब का एक क्रेज था, बड़ा नाम थे, प्रसिद्ध लोग थे, इनके इंस्टीट्यूशन पे हमला हुआ तो प्रशासन को लगा कि भाई, और खान साहब ने बयान भी दिया, तो प्रशासन को लगा कि दबाव में आ जाता है कभी कि भाई कहीं छात्र है, कहीं वो आंदोलन न कर दे, इनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। तो ऐसे में वो अपना दिखाने के लिए कि मॉब कहीं हिंसात्मक कार्रवाई न करने लगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करता है, कुछ लोगों पर कार्रवाई करके जेल भेज देते हैं। तो वो रोशन आनंद जी को ऊपर कार्रवाई करके खान साहब जी का केस को गंभीरता से लेते गिरफ्तारी करके भेज दिया। जब भेज दिया तो उसके बाद जब रोशन आनंद के जो स्टूडेंट रहे थे उनको लगा कि भाई ये तो अन्याय किया, इनजस्टिस किया, तो फिर वहां पर भी धरना प्रदर्शन होने लगा। तो फिर प्रशासन पे दोहरी दबाव बना। तो ये प्रशासनिक तौर पर समटाइम्स होता है कि इंसान नहीं भड़क जाए, तो बैलेंस करने के लिए फिर खान साहब पर भी केस कर दिया गया। तो वहां भी धारा जो नहीं लगना चाहिए 109 वहां भी लग गया, और यहाँ रोशन आनंद में भी 109 नहीं लगना चाहिए, वहां यहाँ भी लग गया। आम लोगों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम लोग आम लोगों के बीच जाते हैं तो वो लोग कई बार सवाल पूछते हैं भी हम लोगों से। हमने कहा कि हम जब आपके साथ बैठेंगे या तमाम जितने भी जो एडवोकेट हैं उनके साथ बैठेंगे तो उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लोगों का ये कहना है कि एक शिक्षक जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने पत्थर चलवाई, दूसरे शिक्षक जिनके ऊपर यह आरोप लगता है कि उन्होंने गोली चलवाई, तो पत्थर चलवाने वाले को जेल दिया जाता है और जिन्होंने गोली चलवाई उनको जो है गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया जाता है। तो क्या ये है कि खान सर की मुश्किलें खत्म हो गई है पूरी तरीके से, अब वो जेल जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ है? आपको मैं बताता हूँ जो ये पैटर्न है, गोली चलवाने की जहां तक बात है तो सेल्फ डिफेंस में वो दिखा रहे कि हमारे इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ तो हमारे गार्ड ने हमारी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के वजह से फायरिंग किया। जो
मिनिमम फोर्स हमने यूज किया, हवा में फायरिंग की, किसी को लगा नहीं। तो ये जो मेरा राइट है, राइट टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, उसको हमने ये करने के लिए लगाया। वो उनका दलील कोर्ट में हो सकता है, तो वो एक वजह हो सकती है। दूसरी बात, आपने जो ये बात कह रहे हैं कि जो एक को बेल और दूसरा को जेल, इंजरी भी देखना होता है। तो इसमें इनके खान साहब का जो गोली का बात है, किसी को गोली लगी नहीं। उधर एलिगेशन है कि इनके ऊपर रोशन जी पर जो लगा है, तो बोलते हैं कि उधर घायल हुआ है, एक घायल व्यक्ति का बयान भी आया है। तो ये तमाम तरह का चीज को थोड़ा कोर्ट देखती है। तो ऐसे परिस्थिति में मेन जो मैंने आपको बताया कि धारा देखना मजिस्ट्रेट का काम। एक सवाल ये था कि क्या खान सर की मुश्किलें खत्म हो गई पूरी तरीके से, क्या अब उनको जेल नहीं हो सकती है? जब नो कोर्सिव लोगों को मिल जाता है सामान्यतः, तो वो बेल का पहला दरवाजा होता है। कोर्ट इंक्लाइंड है बेल देने के लिए, सो मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी उनको जेल जाना पड़ेगा इस केस में। हाँ, अगर गवाही होगी, ट्रायल जब चलेगा, गवाह अगर कुछ इस तरह का इनके विरुद्ध साक्ष्य कुछ इकट्ठा हुआ, तब उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन जो एलिगेशन एफआईआर में जो लिखावट है, उस लिखावट के आधार पर खान साहब को बहुत बेबाकी से और बहुत ईमानदारी से यदि हमसे बात करिएगा, लॉ के दायरा और उसके अनुमान पर मुझसे बात करिएगा, तो खान साहब को इसमें जेल कभी नहीं जा। अपने वकील साहब का बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।